नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। दोस्तों, अभी बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि बिहार के जनता के लिए सबसे बड़ी खबर शराब के मामले में। दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि बिहार में जहरीली शराब से लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। आप समझ सकते हैं, ये छपरा और सिवान में हुआ है। लगभग मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि सिवान में लगभग 7 आदमी का मौत हुआ है 12 घंटे में जहरीली शराब पे। उसमें से जो 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति का जो आंख की रोशनी चली गई है। आप समझ सकते हैं कि जहरीली शराब जो बनाया जाता है घर पे, उससे। अब दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं, छापरा में लगभग समझ लीजिए कि 15 आदमी का जो जहरीली शराब पीने की जो घटना सामने आई है, तो लगभग कहा नहीं जा सकता, लगभग मैं ऐसे टोटल मिला के बता रहा हूँ कि दर्जनों से ऊपर जा सकता है। लेकिन बिहार में जहरीली शराब आखिर में आ कहाँ से रहा है? सोशल मीडिया के अनुसार मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है कि बिहार में लगभग अभी तक 25 से 26 मौत हो चुकी है टोटल 24 घंटे में। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अभी जहरीली शराब का कांड बिहार में चल रहा है और कितना नहीं चल रहा है। लेकिन इस पे लगातार एक ऑडियो कॉल जो है, ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें से कॉल रिकॉर्डिंग है, और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें से वो जो शराब माफिया जो है वो बोल रहा है कि हमको फ्रूटी चाहिए और इतना चाहिए और इतना बोतल तक चाहिए। लेकिन उसमें से उसका जो दूसरी तरफ का जो है कॉल रिकॉर्डिंग में है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का जो है, पुलिस थानेदार जो है, उसका एक कॉल रिकॉर्डिंग है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में थाना भी के मिली भगत के वजह से बिहार में जहरीली शराब चल रहा है। लेकिन इससे बड़ी और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा जो है बिहार में नीतीश कुमार के जो पार्टी है, उसमें लगभग सात उनके पार्टी का नाम आया। आप समझ सकते हैं, उनके जो पार्टी का सदस्य है, 7 लोगों का नाम आया है बिहार में। नीतीश कुमार के पार्टी के 7 लोग का नाम आया है। और समझ सकते हैं इस 7 लोग जो हैं वो भी दारू माफिया के लिए काम कर रहे हैं। उस दूसरे स्टेट से बिहार में दारू सप्लाई करवाते हैं और उसके बाद ये लोग अपना बिहार में मार्केटिंग जारी रखते हैं। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ कागज पे दारू बंद है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग ये बता रहा है बिहार में हर जगह दारू मिल रहा है। लेकिन अभी सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि अभी लगभग 10 बंदे को गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से बता रहे हैं कि मैंने 50 रुपये का दारू खरीदा था और पुलिस मुझे लेके जा रही है। और वो भी नहीं बता रहा है कि किस जगह मिल रहा है, किस जगह कौन बना रहा है। और मान लीजिए कि एक जगह अगर दारू पकड़ा जाता है, एक व्यक्ति बना रहा है, लेकिन सारे व्यक्ति को तो आप लोग नहीं पकड़ सकते। हर जगह बिहार में लगातार दारू मिल रहा है, और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कि नीतीश सरकार क्या कर रही है कि अगर दारू अगर बंद ही करना था तो इस प्रकार से बंद करते कि पूरे बिहार में कहीं से नहीं मिले, एक बूंद तक ना मिले। लेकिन अभी बिहार में हर जगह मिल रहा है, यहाँ तक होम डिलीवरी हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। और इसी के मुद्दे के लेते हुए प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं कि अगर हमारा सरकार आती है तो हम दारू मात्र 2 घंटे में चालू करवा देंगे। तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं कि क्या इस बार प्रशांत किशोर भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन ये लगातार जो बिहार में मौत की जो खबरें चल रही है, ये सोशल मीडिया पर कितना तक सही है और बिहार के जनता के लिए कितना सही है या नहीं सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नीतीश कुमार को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या बिहार के शराबबंदी कानून में कि उनको शराब चालू करना चाहिए या समीक्षा करके चालू करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।